Hello friends, welcome to Constance Mind. My name is Deepak. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इंस्पायर फेलोशिप जो है उसके बारे में अब फॉर्म आ चुका है। 1 मार्च 2022 से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च रहेगी। एंड आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इस पर वीडियो अगर कोई फेलोशिप आती है तो बताई जाए। तो अब फेलोशिप जो 2022 की हैं वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गई हैं। अभी राजीव गांधी फेलोशिप भी आनी बाकी है। तो जो जो फेलोशिप आती रहेगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाती रहेगी। और जो भी क्वेश्चन होते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दिया कीजिए, और हो सके तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर एक दूसरे से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारे नए चैनल को भी अपना प्यार दें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। वहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाए जा रहे हैं, और प्रयास है कि वो बहुत अच्छे से उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशंस, अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। तो आप उसको भी अपना प्यार ज़रूर दें। इस पूरी डिटेल्स को देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी डिटेल प्राप्त होगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगी। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले तो INSPIRE ये gov.in ये गवर्नमेंट की साइट है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉल फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन ये रन हो रहा है 2021 बैच के लिए। 1 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक ओपन है। और जैसे ही आप इस तरफ देखेंगे ये सेक्शन जो है, यहाँ पर आपको फेलोशिप सेक्शन में आने के बाद यहाँ इस पॉइंट पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपको नोटिस प्राप्त होगी। जो नोटिस प्राप्त होगी वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये आपकी जो नोटिस है वो ओपन हो गई, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए फेलोशिप होती है, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑपरेट करती है। ये इंस्पायर फेलोशिप जो है वो एक इंस्पायर स्कीम के तहत, रिसर्च स्कीम के तहत कार्य करता है। यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट किया जा रहा है 2021 सेशन के लिए। जैसा कि हमने बता दिया आपको, ये जो फेलोशिप है ये जो डॉक्टरल रिसर्च होता है, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन इंडिया थ्रू फेलोशिप एट सेम लेवल एज नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं उन्हीं के सेम लेवल की होता है। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो पहले तो एज ग्रुप आप देख लीजिए। इसमें एज ग्रुप जो रहेगा वो 22 से 27 ईयर है, और वेब पोर्टल ये है आपका, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इंस्पायर स्कॉलर हैविंग सिक्योर्ड मिनिमम 70% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA इन एग्रीगेट एट MSc और इंटीग्रेटेड MSc, ठीक है। या इसके अलावा मान लीजिए आपका 70% मार्क्स एक हो गया, या अथवा हम बात कर रहे हैं अगर आप किसी भी डिग्री यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक होल्डर हैं इन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन इन बेसिक या अप्लाइड साइंस में जैसे इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, और ये किसी भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज, नॉट ऑटोनॉमस कॉलेज जो हैं इसमें नहीं इंक्लूड हो रहे हैं। तो ऐसी जगह से अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। या फिर तीसरी जो एलिजिबिलिटी है ये है फर्स्ट रैंक होल्डर एट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन इन ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिसिन ओनली। अगर आप सिर्फ मेडिसिन ओनली में कोई ग्रेजुएट डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन आपका फर्स्ट रैंक होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बॉडी इन इंडिया, ठीक है। तीनों में से आपके पास अगर एक भी एलिजिबिलिटी है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। Please note that students who are the first rank holder in college, including autonomous college examination, second have obtained degree uh, through distance education mode, and third are first rank holder in any specialization given at MSc second and last year are not eligible for the offer of Inspire Fellowship। तो ये चीज़ें आप ज़रूर देख के चलें। उसके बाद ये highlighted है जो candidate who are Indian citizens and have required their eligibility for Inspire Fellowship during the year 2020 and 21 are eligible to apply। 2020 से 21 के बीच में आप अगर इसकी एलिजिबिलिटी फॉलो करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। द आगे है कि द स्टूडेंट हु आर ऑलरेडी इन ज्वाइनिंग सीनियर रिसर्च फेलोशिप SRF और हायर पोजीशन इन एनी प्रोजेक्ट अदरवाइज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। Merely having the eligibility does not guarantee the offer of Inspire Fellowship। Finally selected student for Inspire Fellowship against the previous advertisement need not to apply again। जो
पहले के जो एडवर्टाइजमेंट है अगर उसमें अप्लाई किए हैं तो वो दोबारा अप्लाई करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप किसी जैसे एसआरएफ वगैरह पहले से ज्वाइन हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। अब आगे है कुछ एमुलमेंट्स हैं, तो यहाँ पर जो है इसको आप देख सकते हैं। ये मतलब कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप यहाँ पर कितनी हैं और इनका पीरियड ऑफ टाइम क्या है। तो ये फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और कंप्लीशन ऑफ द पीएचडी डिग्री, ये मैक्सिमम 5 साल, या फिर अगर 5 साल से पहले आप पीएचडी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तब तक, ठीक है। ये नहीं है कि 5 साल के बाद आप पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं तो भी आपको मिलेगी, ठीक है। दिस फेलोशिप शैल नॉट बी अवेलेबल टू परस्यू एमएससी और एमफिल और एमटेक कोर्स वाइल परस्यूइंग इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी एमफिल पीएचडी एमटेक पीएचडी कोर्सेज, ठीक है। अब आप कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन का ये साइट है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद है कि प्लीज़ रीड गाइडलाइन, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिस वेब पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम 1 मार्च 2022 टू 31 मार्च 2022, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि फॉर फर्दर इंक्वायरी, अगर आप कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो ये नंबर है और ये इनका ईमेल आईडी है, तो इस पर आप बात कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो वो आप देख सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ये मैंडेटरी है। क्लास 10 मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो कि बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में होगा। मार्कशीट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसे कि 12th यूजी पीजी प्रोग्राम, ये सब मैंडेटरी हैं। फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेंट हु आर नॉट इंस्पायर स्कॉलर्स, मैंडेटरी, ठीक है। अगर आपके पास फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट यहाँ पर कह रहा है कि फॉर एप्लीकेंट्स हु आर नॉट इंस्पायर स्कॉलर, तो आप फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट दिखाएं। तो उसके बाद है अपॉइंटमेंट लेटर इफ़ एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दिखाना पड़ेगा। अगर आप पहले से इनरोल्ड हैं पीएचडी में तो एडमिशन लेटर जो यूनिवर्सिटी से अप्रूव होता है, इशू होता है, उसको ओनली ज्वाइनिंग एज JRF विल नॉट बी एक्सेप्टेबल इन सच केस यू शुड सबमिट एज नॉन पीएचडी स्कॉलर। अगर आप JRF के थ्रू पीएचडी ज्वाइन किए हैं तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ऐसे ही पीएचडी में हैं तो आप एलिजिबल हैं। फिर रिसिप्ट वगैरह सब CV वगैरह दिखाना पड़ेगा, इंडोर्समेंट लेटर दिखाना पड़ेगा। फिर इफ़ नॉट इनरोल्ड, अगर आप पीएचडी में इनरोल्ड नहीं हैं, 3 चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड सुपरवाइजर्स एंड ब्रीफ टेंटेटिव राइट अप एंड रिसर्च प्रपोजल, फिर आपको ये चीज़ें देना पड़ेगा। यहाँ पर लास्ट डेट हमने बता ही दिया आपको। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ, इसको भी आप देख सकते हैं कैसे फिल होगा। सबसे पहले आपको साइट पर जाना है, तो हम आपको साइट पर ले चल के दिखा देते हैं। तो साइट पर जाने के बाद आपको क्या करना होगा वो आप देख लीजिए। आपको आना है साइट पे। साइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको राइट कॉर्नर में मिलेगा लॉगिन का ऑप्शन, तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। आपको एक मेल आएगा, मेल से आप अपने एप्लीकेशन को एक्टिवेट करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप वहाँ से लॉगिन करके आप इधर आएंगे, आपको ये इधर आपका ईमेल आईडी और ऊपर आपका एप्लीकेशन ब्लैंक दिखेगा, ठीक है। लेकिन आपको इधर राइट साइड रिलेटेड लिंक जो है, इधर आपको एप्लीकेशन के और एप्लीकेशन फॉर फेलोशिप के ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमको एडिट के ऑप्शन मिल रहे हैं, हमने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा लॉगिन किया है, तो हम आपको एडिट फेलोशिप पे लेके चल के दिखा देते हैं किस तरह से क्या क्या भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए, ये एडिट एप्लीकेशन पे आने के बाद हमको ये कुछ ऑप्शन मिले हैं। इसमें आपको पर्सनल पर्टिकुलर्स भरना है, कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है। जैसे कि आप इंस्पायर स्कीम देख लीजिए, यहाँ पर आर यू इंस्पायर स्कॉलर, तो ये सब यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको राइट कॉर्नर में एडिट ऑप्शन दिख रहा है, एडिट करेंगे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल देखेंगे तो इसको भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कैंडिडेट करेंटली एम्प्लॉयड इन सेम सम जॉब असाइनमेंट, तो आप यहाँ पर अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं, यस अगर है तो भरिए फिर अपना आप। फिर उसके बाद अगर आप इनरोल फॉर पीएचडी देखेंगे तो यहाँ पर एडिट कीजिए आप। जैसे ही आप एडिट करेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है कि हैव यू इनरोल्ड फॉर पीएचडी, अगर इनरोल्ड हैं तो आप यस कीजिए और सारी डिटेल भरी है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए।
तो ये आप देख सकते हैं, जैसे आपने नो किया, यहाँ पर आपको भरने के लिए आ गया, जैसे कि आपको ये यूनिवर्सिटी स्टेट वगैरह ये सब भर देना है। सुपरवाइज़र नेम आप सर्च करके यूनिवर्सिटी का निकाल लेंगे, उसको भी आप भर दीजिएगा। यहाँ पर सर्च करके आप भर सकते हैं। सब्जेक्ट एरिया आप डाल दीजिएगा, कोई भी सब्जेक्ट एरिया, ठीक है, जैसे जो आपका हो वो भर दीजिएगा। फिर सब्जेक्ट कोड जो है वो सब्जेक्ट दिया होगा उसी के सामने आपको इसी साइट पे कोड भी मिल जाएगा, तो उसको भी आप भर दीजिएगा। और एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पर आप देख सकते हैं, टॉपिक ऑफ रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रिसर्च प्रपोजल है वही यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, मैक्सिमम अप टू 2000 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल है। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत ही ईजी है। भर के आप सबमिट करेंगे टोटल्स, और यहाँ पर फीस की कहीं डिटेल्स ऐसी दी नहीं गई हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप क्रोम ब्राउज़र से हैं तो अपने क्रोम ब्राउज़र को उसका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश यूएस कीजिएगा, तभी आप ओपन कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स थी, हो सकता है जानकारी आपको उसमें कुछ कम लगी हो, तो आप पहले फॉर्म फिल कीजिए। आपको कैसे फिल करना है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको जो है सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, वहाँ पर आप सारी डिटेल्स भरेंगे और साइट पर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप रजिस्टर करने के बाद आपको ईमेल आएगा, ईमेल पे आप एक्टिवेट लिंक कर दीजिएगा, तो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद आप साइट पर जाके कहाँ से आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जो है फिर आप एप्लीकेशन फेलोशिप एप्लीकेशन पे क्लिक करके पूरा अपना ये फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपकी जो हो पाएगा हेल्प करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।